हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से मेरे वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे क्लास 12th का कंप्यूटर साइंस का क्वेश्चन पेपर दिखाने वाले हैं और ये आपका 2024 का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ऑब्जेक्टिव का आपका आंसर तो हम बता देंगे, सब्जेक्टिव का आपको खुद से करना पड़ेगा और नहीं तो अगर इसका आंसर चाहते हैं तो आप हमें बताइएगा, ज़रूर आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और बता देते हैं कि बाकी सब्जेक्ट का भी अपलोड किया हुआ है, आप उसको जा कर के देखिए और जितने भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है वो सब भी अपलोड कर दिया गया है, आप उसको जा कर के देखिए। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने से बहुत सारे फ़ायदा, कभी कभी क्वेश्चन भी मैच कर जाता है और आपको पता भी चलता है कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो उसके अनुसार अगर आप तैयारी करते हैं तो आपका परसेंट अच्छा आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। और दोस्तों बता देते हैं कि इस चैनल पर आपको CDS का क्वेश्चन पेपर हो गया या फिर आपका NDA का क्वेश्चन पेपर हो गया, JEE का क्वेश्चन पेपर हो गया, नीट का क्वेश्चन पेपर हो गया, जो भी कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन पेपर है वो सब आपको इस चैनल पर मिलेंगे। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये सेशन। तो ये देख सकते हैं कि ये 2024 का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है जो कि आपका फुल मार्क्स है 70 और आपका टाइम दिया हुआ रहता है 3 घंटे 15 मिनट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट ए और पार्ट बी दो पार्ट में क्वेश्चन पेपर है। पार्ट ए में आपका 25 MCQ क्वेश्चन है और पार्ट बी में आपका सब्जेक्टिव है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इस वीडियो में मेरा मकसद है कि क्वेश्चन आप तक पहुंचाना। ठीक है, क्वेश्चन आप देख लीजिए कि 2024 में कैसा क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से भी क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए आपको कहते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो पार्ट ए में MCQ क्वेश्चन है 1 से 25 तक। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको अच्छे से दिखाएंगे क्योंकि मेरा मकसद यही है क्वेश्चन आप तक पहुंचाना। तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका डी हो जाएगा सही। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। हु इज द डेवलपर ऑफ C++? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। और ये रहा आपका हिंदी में भी, ये आपका रहा हिंदी में, देख लीजिए ये रहा आपका हिंदी में। चलिए, तो हिंदी में हो गया। इसके बाद आपका है नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन। अच्छे से देख लीजिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो सही ऑप्शन है वो आपका ए हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, टोकन लिखा हुआ द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन अ प्रोग्राम इज कॉल्ड। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आपका ये रहा हिंदी में, देख लीजिए। चलिए, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, स्ट्रिंग टर्मिनेटर कैरेक्टर इज। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 है इन C++CIN। ठीक है, ये सब लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका सी हो जाएगा सही, ऑब्जेक्ट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4, ये रहा हिंदी में, सी ऑप्शन बता दिए। चलिए, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5 का जो पूछा है लिखा हुआ है रिलेशनल ऑपरेटर्स आर। तो कौन से, तो 5 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। ठीक है, ये रहा आपका हिंदी में भी क्वेश्चन। तो देख लीजिए 5 का डी हो गया सही। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए, वैल्यू पता करना था। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही ऑप्शन है वो आपका बी हो जाएगा सही, 55। इसके बाद है हिंदी में, देख लीजिए। चलिए, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। तो 7 में देख लीजिए लिखा हुआ डू वाइल लूप चेक्स कंडीशन ऑन। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, बॉटम। इसके बाद है हिंदी में, देख लीजिए। चलिए, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, रैपिंग अप ऑफ डाटा एंड फंक्शंस इनटू अ सिंगल यूनिट इज कॉल्ड। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका करेक्ट। ठीक है, और ये रहा आपका हिंदी में, देख लीजिए। चलिए, इसके बाद है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या करा है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिक्लेयर्स एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास। तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आपका ये हिंदी में भी देख लीजिए। चलिए, इसके बाद है आपका 10। क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ है स्टैटिक मेंबर फंक्शन इज इन्वॉल्व बाय यूजिंग द। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आपका ये हिंदी में देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए बता दिए। चलिए, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है एन इनलाइन फंक्शन इज। तो क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। इसके बाद है आपका ये रहा हिंदी में, ऑप्शन नंबर बी बता दिए। चलिए, इसके बाद है अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कहता है,
फंक्शन ओवरलोडिंग इम्प्लीमेंट्स द ब्लैंक्स कंसेप्ट ऑफ ओप्स, ठीक है, तो OOPS है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट है आपका हिंदी में, तो देख लीजिए हिंदी में हो गया। चलिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 13, इन पब्लिक इनहेरिटेंस अ पब्लिक डाटा मेंबर ऑफ द बेस क्लास विल बी ट्रीटेड इन अ डेराइव्ड क्लास एज, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका ए हो जाएगा सही, पब्लिक। और ये रहा आपका हिंदी में भी, ठीक है, तो देख लीजिए ये रहा आपका हिंदी में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14 में क्या करा है, द चेन डिपिटिंग, क्वेश्चन नंबर 14 करा है द चेन डिपिक्टिंग द डेरिवेशन ऑफ अ क्लास फ्रॉम मल्टीपल बेस क्लासेज इज कॉल्ड। तो क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही। और ये रहा हिंदी में भी, ऑप्शन नंबर बी हो गया सही। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है अ लोकेशन ऑफ मेमोरी एट रन टाइम इज रेफर्ड टू एज। तो क्वेश्चन नंबर इसका बी हो जाएगा सही। चारों ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, ठीक है। चलिए इसके बाद है आपका 16 में करा है अ पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेरेशन इज डन एज। तो क्वेश्चन नंबर 16 का कौन सा होगा, क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट आपका ऑप्शन नंबर ए बता ही दिए। चलिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17, इसमें लिखा हुआ एलिमेंट्स दैट कैन बी एडेड और रिमूव्ड एट बोथ एंड्स आर कॉल्ड। तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 18, इसमें लिखा हुआ विच हेडर फाइल इज रिक्वायर्ड फॉर क्रिएटिंग एंड मैनिपुलेटिंग डाटा फाइल्स इन C++। तो क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट ऑप्शन है सी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी आपका सही। इसके बाद आपको हिंदी में दिखाते हैं, तो ये रहा हिंदी में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा हुआ है नंबर ऑफ ट्यूपल्स इन अ रिलेशन इज कॉल्ड। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो करेक्ट ऑप्शन है आपका हो जाएगा बी हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर बी हो गया आपका करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट आपका हिंदी में, तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज दैट एन एट्रीब्यूट कैन हैव इज कॉल्ड। तो क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है, बी हो जाएगा इसका सही, डोमेन। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो ये रहा आपका हिंदी में। चलिए इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डाटा मैनिपुलेटिंग लैंग्वेज कमांड। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो करेक्ट ऑप्शन है आपका डी हो जाएगा सही। तो ये रहा आपका हिंदी में भी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका बी हो जाएगा सही, ठीक है, 22 का बी हो जाएगा सही। ये रहा हिंदी में भी, ठीक है, तो बी हो जाएगा सही, ठीक है, 22 का बी। आगे बढ़ते हैं, तो ये आपका 23 है। तो 23 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, हिंदी में भी देख लीजिए। चलिए इसके बाद है 24 अ लोकेशन ऑन अ नेट सर्वर, ठीक है, सर्वर ये है इज कॉल्ड अ। तो इसमें पूछ रहा है 24 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका सी हो जाएगा सही, वेबसाइट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो हिंदी में भी देख लीजिए। चलिए इसके बाद है आपका नेक्स्ट है 25। तो लिखा हुआ द डाटा ट्रांसमिशन रेट इज मेजर्ड इन, ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन होगा, तो 25 का ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा सही, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और हिंदी में भी देख लीजिए। चलिए तो ये था आपका ऑब्जेक्टिव, अब देख लीजिए आप सब्जेक्टिव, ठीक है। तो ये आपका सेक्शन ए स्टार्ट होता है जो कि आपको 1 नंबर का है, ठीक है, और 7 क्वेश्चन का आंसर देना है। पहला ये 26 हो गया, इसके बाद आपका 27 क्वेश्चन नंबर आपका 27, इसके बाद आपका 28, ठीक है, नेक्स्ट आपका 28, इसके बाद आपका 29, ठीक है, क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिए, ठीक है, ये आपका 29 व्हाट इज स्ट्रक्चर, ये आपसे पूछ रखा है। क्वेश्चन नंबर 30, तो ये रहा आपका 30। और आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट आपका हिंदी में देख लीजिए। इसके बाद आपका 31, तो ये रहा आपका 31, 32 और 33, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं, तो नेक्स्ट आपका 34, ठीक है, एक्सपेंड द फॉलोइंग, तो 34 हो गया, इसमें 2 क्वेश्चन है।
आगे बढ़ें तो नेक्स्ट है आपका सेक्शन बी स्टार्ट होता है, जो कि आपको 3 नंबर का दे रखा है, 6 क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये रहा आपका 35 देख लीजिए। इसके बाद आपका 36, तो ये आपका 36 हो गया, और ये आपका 37, 38 और ये आपका 39 क्वेश्चन देखते चलिए। इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट है आपका 40, तो ये आपका 40 हो गया। इसके बाद आपका 41 हो गया, और आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 42, इसको देख लीजिए। चलिए, इसके बाद सेक्शन से स्टार्ट होता है, जो कि आपका 5 नंबर का है, 4 क्वेश्चन का आंसर करना है। तो ये रहा आपका 43 क्वेश्चन नंबर, देख लीजिए इसको। चलिए आगे बढ़ें तो यहाँ तक है, क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिए। चलिए, इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट है आपका ये भी है उसी में। ठीक है, तो इसको देखते चलिए। और आगे है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हिंदी में आ गया, तो देख लीजिए। इसके बाद आपका 44 क्वेश्चन नंबर, ये रहा आपका 44। इसके बाद आपका 45 हो गया। ठीक है, इसके बाद आपका 46 क्वेश्चन नंबर, इसको देख लीजिए। और नेक्स्ट है आपका 47, और आगे चलते हैं तो नेक्स्ट है आपका 48 क्वेश्चन नंबर। इसके बाद है आपका A B हिंदी में भी दिया हुआ। तो ये था दोस्तों आज का क्वेश्चन पेपर। तो अगर आपको किसी भी ईयर का क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आप हमें बताइएगा, और या फिर कोई भी सब्जेक्ट का हो, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वगैरह भी आपको इस चैनल पर मिलेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।